आइए प्यारे बच्चों, मैं मोहन आपका यूपीएससी एंड फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। हम बच्चों जो रीजनिंग पढ़ रहे थे, मैंने सोचा था ये थर्सडे वाले लेक्चर में ये एक टाइप के क्वेश्चन पूरे चैप्टर के खत्म हो जाते, फिनिश हो जाते, बट लेकिन नहीं हो पाए। इसलिए आप आज फ्राइडे के लिए भी आपके लिए एक छोटा सा लेक्चर रहेगा और क्या रहेगा, साथ के साथ एक अभ्यास सीरीज रहेगी। क्योंकि जो दो चार रूल या दो चार स्टेप जो बच गए हैं, जो लास्ट लेक्चर में नहीं करा पाए थे, उसे आप करा देते हैं। ठीक है, हमें तेज नहीं भागना है, सारा रूल टू रूल एक एक स्टेप के साथ सब पूरे को सिलेबस को कंप्लीट करके चलना है। कोई भी एक किसी भी टाइप का क्वेश्चन बच ना जाए। ठीक है बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे अपने सब्जेक्ट में क्या बच्चों, रीजनिंग। रीजनिंग में पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हम क्या पढ़ रहे थे, सीरीज पढ़ रहे थे। सीरीज को क्या बोलते हैं, श्रेणी। ठीक है बच्चों, ये पढ़ रहे थे। उसमें भी क्या पढ़े थे हम, हमारे क्या पढ़े थे उसमें भी, हम पढ़े थे गुना। क्या पढ़े थे, गुना सीरीज या गुना श्रृंखला। क्या पढ़े थे, गुना श्रृंखला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा हो गया था। 30 के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। बढ़ते क्रम में गुना तथा बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला। क्या होगा, बढ़ते क्रम में गुना हो रही होगी तथा, और बढ़ता ही क्रम क्या होगा, बढ़ते क्रम में घटाओ श्रृंखला। ठीक है बच्चों, पहले जो लास्ट में पढ़ा था, नियत तो गुना थी और बढ़ते क्रम में क्या था, घटाओ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं कितना, 30 नहीं बेटा, 30 हो गया था, 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दे रखा है 7 6 10 27, फिर दे रखा है 104, और फिर क्या दे रखा है, अगला टर्म्स हमको निकालना है। ऑप्शन में क्या दे रखा है बच्चों, ऑप्शन में दे रखा है 500, ए में दे रखा है 500, बी में दे रखा है 515, और डी सी में दे रखा है 530, और डी में दे रखा है 545। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं किस टाइप से गुना हो रही होगी, किस टाइप से इसमें घटाव हो रहा होगा। ठीक है, बढ़ते क्रम में क्या करनी है, गुना का भी क्या होगा, बढ़ते क्रम में है, और घटाव भी क्या है, बढ़ते क्रम में है। ठीक है बच्चों, तो हम 7 के साथ गुना करते हैं। 7 के साथ किसकी गुना करें, जो 6 आना चाहिए घटाने पर। पता चल गया, 7 के साथ 1 की मल्टीप्लाई करी और 1 इसमें से घटा दो, तो कितना होगा, 7 एकम 7, 7 में से 1 गया, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 6। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, बढ़ते क्रम में गुना, अगर यहाँ गुना किससे करिए, 1 से, तो अगले क्रम में किससे गुना होगी, 2 से। तो 6 में किससे गुना करनी है, तो 6 में गुना करनी है 2 से। ठीक है, और घटाव का भी क्या है, बढ़ता क्रम। अगर -1 घटाया है तो यहाँ पे कितना घटाएंगे, -2, तो 6 दूनी 12, -2 कितना हो गया, 10। ये क्या है, अगला टर्म है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ 1 की गुना करी, यहाँ 2 की करी, यहाँ किसकी करनी पड़ेगी, 3 की, यहाँ किसकी करनी पड़ेगी, 4 की, यहाँ किसकी करनी पड़ेगी, 5 की। ठीक है, अगर यहाँ कितने घटाना पड़ेगा, यहाँ भी 3 घटाना पड़ेगा, यहाँ 4 घटाना पड़ेगा, यहाँ 5। हम ले आते हैं इस टर्म को, इस टर्म से क्या निकलेगा हमारा, अगला टर्म। ठीक है, 104 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 5 में। ठीक है, 104 की मल्टीप्लाई किससे करनी, 5 में। पहले 5 में मल्टीप्लाई करो, 4 5 20 का 0, 2 हाजिर 5 0 0 2, 5 एकम 5, कितना आ गया, 520। कितना घटाना पड़ेगा इसमें, -5, कितना घटाना पड़ेगा, -5, कितना आ जाएगा, 515। कितना आ गया, 515। कौन से ऑप्शन में आंसर, बी में। ठीक है बच्चों, बढ़ता हुआ क्रम है, प्रत्येक श्रृंखला में बढ़ते क्रम में क्या कर रखी है, मल्टीप्लिकेशन कर रखी है, और उसमें क्या कर रखा है, बढ़ते हुए क्रम में क्या कर रखा है, घटाव कर रखा है। ये तो क्या हो गया, एक तरीके से जो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस संख्या से मल्टीप्लाई करना उसी संख्या से घटाना। ठीक है, इसे इस प्रकार से बोल सकते हैं। अगर बढ़ते हुए क्रम में घटाव है तो यहाँ ओड सीरीज में भी घटाना चल सकता है, 2 4 6 8 इसमें, और ओड में भी 1 3 5 7, जैसे एक बीच में क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसको नोट करो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डस्टर
रफ कर देता हूँ। इसको भी यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि फिर क्वेश्चन ज़्यादा नीचे झुकना पड़ता है। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने अभी? बढ़ते क्रम में गुना और बढ़ते क्रम में घटाओ। क्वेश्चन नंबर 31। अब क्या करेंगे? गुना तथा भाग श्रृंखला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लो बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? गुना तथा भाग। भाग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिवाइड। श्रृंखला। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन लेवल में पूछ जाते हैं। जैसे एसएससी सीजीएल का हुआ उसमें होगा, ठीक है, बैंक पीओ का हुआ उस टाइप में आएंगे। ये गुना और भाग के जो मिक्स सवाल होते हैं ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 31 हो गया था हमारा, अब चलेंगे 32 पर। ठीक है, गुना तथा भाग 32 दे रखा है क्वेश्चन। 12 36 18 54 और फिर कितना दे रखा है? 27। और क्या दे रखा है? अगला टर्म हमसे पूछ रखा है। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? 54, बी ऑप्शन में दे रखा है 81, सी में दे रखा है 85 और डी में दे रखा है 108। ठीक है बच्चों, देखो इसमें भाग गुना भी हो रही होगी और भाग भी हो रही होगी। ठीक है, 12 में किसकी मल्टीप्लाई करूं तो 36 आ जाए? बताओ बच्चों, सीधा सीधा है। 12 36, 36 3 की मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया? 36 आ गया। और फिर भाग देना है 36 में, किससे भाग दूं जो 18 आ जाए? 18 दूनी 36, 2 से भाग दे दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 18 की किससे मल्टीप्लाई करूं? भाग देने 18 आ गया। अब यहां चलते हैं, किससे मल्टीप्लाई करूं? जो 54 जाए 3 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई किससे करी? 3 से, तो क्या हुआ? 18 54 कितना आया? 54। तो आगे के चलो आगे करते हैं। किससे भाग करूं? 54 की किससे भाग करूं? भाग करो 2 से, तो कितना आ जाएगा? 27। आपको देखो पहले गुना हुई फिर भाग फिर गुना फिर भाग, तो आपकी क्या होगी? गुना। ठीक है, अब किससे गुना करूं अगले टर्म्स के लिए? 3 से। कितना हुआ? 27 दिया, 3 7 27 3 क्या 81, 3 7 21 1 3 दूनी 6 और 2 8 81, 27 81। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? बी राइट आंसर। क्या हो रही है? गुना भी हो रही है और भाग भी हो रही है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत इससे टफ भी क्वेश्चन होते हैं जो अलग अलग संख्या के छोटी छोटी संख्याओं के भाग हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो आराम से समझाने के लिए ये रखा है। ठीक है, रफ कर दो बच्चों से, नोट करो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये 32 तो 33 पर। भाग तथा गुना श्रृंखला सेम है, भाग तथा गुना। अगला जो है, अपने पहला भाग है, बाद में क्या है? गुना। पहले क्या है? भाग और फिर क्या है? गुना। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं, इसमें रफ कर देता हूं, ये नोट कर लिया होगा बच्चों आपने। क्वेश्चन एग्जाम के ले लेते हैं। पहले भाग फिर गुना, भाग तथा गुना श्रृंखला 96। क्वेश्चन नंबर 33, 96 16 32 8 32 और अगला टर्म 96। बीच का एक टर्म हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए बी सी डी लिख देता हूं। कितना कितना दे रखा है? 64 96 16 80। ठीक है, देखते क्या कर रखा है। पहले भाग हो रही है फिर गुना। कितने से भाग करूँ? 16 है, 16 से कम 96। किससे भाग करी? 6 से भाग करने में क्या आया? 16। ठीक है, फिर 16 में कितने की मल्टीप्लाई करूं? 32 आ जाए। 16 दूनी 32, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कितना आ गया? 32। अब 32 में कितने से भाग करूं जो 8 आ जाए? 8 8 32, 7 दूनी 12 2 4 4 8 32। किससे मल्टीप्लाई करूं? किससे भाग दूं?
4 से अगर मैंने भाग दी, 4 टे 32, नहीं 4 से भाग देने पर 32 को 4 से भाग दिया तो कितना आएगा 8, कितना आएगा 8 भाग, ठीक है 8 आ गया। अब 8 में किसकी मल्टीप्लाई करूं जो 32 आ जाए, फिर वही है 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या कंडीशन समझ में आ रही है, 16 दूनी 32, ठीक है। अब यहाँ पे 6 से भाग दिया तो 16 आ गया, 16 चिकन 96, 2 से मल्टीप्लाई करी तो 32 आ गया, 4 से भाग दिया 8 आ गया, 4 से गुना किया फिर 32 आ गया। तो अब किससे गुना होगी 32 में, 32 में किससे गुना होगी 6, 2 से, 2 से बताओ बच्चों कितने से गुना करेंगे, बीच में तो ये दोनों 4 आ गए, फिर गुना यहाँ पे 2 है, तो लास्ट में भाग देने पे कितना, भाग 6 से भाग देने पर हमारा ये भी आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई हम करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 64, कितना आ जाएगा 64। पर लेकिन 64 में 96 से भाग 64, 32 दूनी 64, ठीक है 64 और 96 और 6 से 96 को भाग देंगे 96, 32 16, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, ये यहाँ नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या होगा, पहला भाग फिर गुना फिर भाग फिर गुना, अब पे भाग होगी, ठीक है बच्चों, पहला भाग फिर गुना फिर भाग फिर गुना, तो अब के भाग होगी, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इनके साइनों का भी देखना है, पहले टर्म में क्या कर रहे हैं दूसरे में क्या कर रहे हैं। आपके यहाँ हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, किससे भाग दें 2 से भाग दो, कितना आएगा 18, कितना आएगा नहीं 16, 16 दूनी 32, 16 आ गया, ठीक है बच्चों 16, 2 से भाग देने पाया, कितने से भाग देने पाया 16, 2 से भाग देने पर लेकिन 16 की गुना अगर 6 से करे तो 96 आ रहा, हाँ 16 से 96 आ गया, ठीक है बच्चों। क्या हुआ देखो, पहले भाग फिर गुना फिर भाग फिर गुना फिर भाग फिर गुना, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पहले 6 से भाग दी, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या हुआ 6 से गुना करी तो 16 चिकन 96 सही आंसर आया। तो हमारे यहाँ पे टर्म्स कितना आएगा, कौन सी वैल्यू आएगी 16, कौन सी आएगी 16 वैल्यू, ठीक है 16 का हमारा ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर, ठीक है बच्चों। कॉपी कर लो इसको। समुदाय श्रृंखला, अगला क्वेश्चन पर अगला करते हैं समुदाय श्रृंखला, समुदाय श्रृंखला, समुदाय श्रृंखला क्या होती है ये देख लेते हैं, क्या होती है ग्रुप सीरीज, समुदाय श्रृंखला इसका बोलते हैं, इसमें ग्रुप सीरीज, ठीक है बच्चों। इसमें अब देखते हैं किस तरीके से होता है, इसमें क्वेश्चन नंबर सीधा डाल लेते हैं, इसमें क्या थ्योरी पढ़नी 9 11, 11 के बाद 20, ठीक है, फिर कितना आया 31, फिर कितना आया 51, फिर क्या बोला हमसे अगला टर्म्स भूल गया। ऑप्शन में दे रखा है 82 बी, 84 सी, 86 और डी, 88, ठीक है बच्चों। क्या कर रखा है समुदाय, समुदाय मतलब ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, गुना भाग जोड़ घटाव कुछ भी हो सकता है समुदाय में, ठीक है। क्या कर रखा, पहले पद को इसके साथ जोड़ा, तीसरा पद आ गया, समझ में आया बच्चों, नहीं आया 9 को और 11 को जोड़ा तो कितना आया 20 आ गया, तो आगे कर दो ऐसे बिल्कुल ठीक, इसको और इसको जोड़ो कितना है 2 और 8 82 है, ये क्या हो गया राइट आंसर। इन दोनों को जोड़ के ये, इन दोनों को जोड़ कर यहाँ, ठीक है, सिंपल से समझ में आ गया, 82 आंसर होगा, ठीक है बच्चों, नोट करो इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
इसको मिटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन था अगला 9 के बाद 20, 9 20 11 31, ये अगला ये याद करना है, ठीक है। और अगला कितना है 51, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं किसको क्या जोड़ने पे क्या आ रहा है। देखो 20 में से 9 गए 11, सही है। 20 में से दूसरा पद में से पहला घटा है, तीसरा पद लिख रखा है, ठीक है। अब ऐसा पद देखना है जो ये घटाने पर ये आ रहे हैं, समझ में आया। इन दोनों को घटाने पर 11 आ रहा है इस वाले टर्म से, तो हम लास्ट वाले टर्म से घटाएंगे 51। किसमें 51 घटा दिया जाए जो 31 आए, ठीक है। तो हम किसमें से 82 में से घटाओ 51 कितना होगा। ऑप्शन से निकलेगा आंसर, ऑप्शन से देख लेते हैं पहले से ही। यहाँ 82 कहाँ है, ऑप्शन में ये लिखे हैं, दूसरे लिख लिए। पहला में 82 है, 84 86 88, ठीक है। ऑप्शन से निकालते हैं, ठीक है। 82 में से इसे घटाओ 1 और 3 31, तो पहले में आ गया आंसर। दूसरे टर्म में से पहला पद घटाया 11 आ गया, तो हमें ऑप्शन में देखेंगे कौन से ऑप्शन में से, कौन से वाले ऑप्शन में से लास्ट वाली संख्या को घटा दो। 31 आना चाहिए, 31 पहले में आ रहा है, तो पहले क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। और देख लेते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हो तो। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। ये चैप्टर पूरा खत्म होता है और मैं इस लेक्चर के साथ आपको, आज फ्राइडे है तो आज क्या दूंगा, फ्राइडे में इसके साथ एक एक्सरसाइज दूंगा जिसमें आपको वे करके क्वेश्चन देखने हैं। इसमें सभी रोलों के क्वेश्चन होंगे और जो ना होए उसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है बच्चों। आज के लेक्चर में इतना ही। ये चैप्टर आपका खत्म होता है सीरीज वाला। अभी सीरीज 3 टाइप की बताई थी, इसमें फर्स्ट टाइप सीरीज के क्वेश्चन सारे फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। और जो मैं अभ्यास करने के लिए दूंगा उसमें आपको सभी क्वेश्चन करके देखने हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। मंडे से आपको कोई भी क्वेरी हो, सैटरडे और संडे में दोनों दिन आप उससे किसी भी क्वेश्चन में या उससे पहले जो चैप्टर पढ़ा है उसमें या इस चैप्टर में से और कोई सा भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। अब मंडे से क्या चलेगा आपको, मंडे से चलेगा बच्चों आपका या तो चलेगी हिस्ट्री या चलेगी बायोलॉजी या चलेगा मैथ चलेगा, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट चलेगा आपको मंडे के दिन बता दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको कॉपी कर लो, ठीक है। इसके नोट्स बना लो यहीं से। जब ये रीजनिंग आगे से फिर दोबारा स्टार्ट होगी फिर इस नोट्स को वहीं से आगे रिपीट कर देना चालू, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।